हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे बनाते हैं। किसी भी हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और चलो, हमने कोई सेंटेंस ट्रांसलेट कर भी लिया तो अब उस एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों टेंसेज में कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने आपके लिए ना दो सेंटेंसेस लिए हैं। क्या आप बना सकते हैं कि इनको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे बनाएंगे। अब जैसे हम यहां पर बोलने लगे, चलो ये वह नहीं लिखते हैं, है ना, यहां की जगह हम ले लेते हैं पापा। जैसे आप इस वर्ड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, पापा। पापा आ गए हैं। किसी ने आपसे पूछा कि आपके पापा आ गए, आपने बोला हाँ पापा आ गए हैं। ठीक है, एक सेंटेंस है वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। इन दोनों को क्या आप तीनों टेंसेज में बना सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। अभी तो ये सेंटेंस फिलहाल प्रेजेंट का परफेक्ट का है और ये है फिलहाल पास्ट के कंटिन्यूअस का, है ना। तो चलिए इनको बना के देखते हैं। पापा आ गए हैं, मुझे तो पता है कि कैसे लिखेंगे। अब देखिए, मैं पापा के लिए पापा ही लिख दूंगा। यदि आप चाहोगे तो मैं डैड भी लिख दूंगा। ठीक है, डैड हैज कम, पापा आ गए हैं, मैं इस तरह से बोल दूंगा। ये हो गया प्रेजेंट का। पास्ट के लिए यदि मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा डैड हैड कम। ठीक है, फ्यूचर के लिए यदि मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा डैड विल हैव कम, डैड विल हैव कम। ठीक है, तो देखिए एक ही सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बना दिया, सेम उसी सेंस में। पापा आ गए हैं, पापा आ गए थे, पापा आ गए होंगे फ्यूचर में। ठीक है, आगे देखिए, वह खेल रहा था, मैंने कैसे बोला, ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, है ना। ये तो बना दिया मैंने पास्ट का। प्रेजेंट में बनाने के लिए कैसे बोलूंगा, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। फ्यूचर में कैसे बोलूंगा, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। तो देखिए मैंने इसको फ्यूचर में भी बना दिया। अच्छा, आपको भी यदि ऐसे ही सेंटेंस को देखकर एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बनाना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको लास्ट तक देखते देखते ये सब कुछ पता चल जाएगा कि एक ही सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं तीनों टेंसेज में। उससे पहले देखिए, यहां पर आपको एक चीज बता दूं मैं, हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। और ये जो कोर्स है ना, ये लाइव होगा। इसमें बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट जो इंग्लिश ग्रामर है वो आपको करवाई जाएगी। इंग्लिश के क्लास नोट्स भी मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स होंगे। और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखिए, सबसे पहले आप ये तो जानती हैं कि ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इसमें टेंसेस को ना, मतलब जो टेंस है उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन भागों में बांटा गया है ना। अब टेंसेज में जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है उसके अंदर भी चार पार्ट है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो पहले ना हम थोड़ा सा इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वर्ब लिखनी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इधर मैंने प्रेजेंट और पास्ट लिए हैं। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट, इनमें जो वर्ब है वो कौन सी लगेगी, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS और पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि इन दोनों टेंसेस में जो इंडेफिनिट के हैं कहीं पर भी ये नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं इनमें। तो इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी भी नहीं है क्योंकि इनमें होती नहीं है। यदि आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। सेकंड फॉर्म से पिछलेगा कि वो पास्ट का है, उसमें SEIS लगा हुआ है तो आप पहचान सकते हैं कि वो किसका है, वो है आपका प्रेजेंट का। कई बार ऐसा होता है कि SEIS नहीं होता है क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन के साथ लगेगा, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी पहचान सकते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट का मतलब होता है जो काम रोजाना या अक्सर होते रहते हैं। ठीक है, रोजाना होते रहते हैं या अक्सर होते रहते हैं। जैसे कि कोई आपकी हैबिट हो सकती है, आप ऐसा कोई काम करते हो जो आप रोजाना करते हो, कोई ऐसा काम हो जो अपना आप ही प्राकृतिक रूप से रोजाना होता हो। उन सब के लिए आप प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पास्ट के लिए जब आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गया, लिया, दी, ली, दी, की, किया, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, इस तरह का सेंस मिलता है, यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करोगे, किसी काम के बारे में बात करोगे तो आपको पास्ट के इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, इसका जो इधर है, इधर मैंने प्रेजेंट के लिए हैं, किसके, प्रेजेंट के। ठीक है, और इधर जो है, इधर मैंने लिए हैं पास्ट के कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखिए कैसे, मैंने इंग्लिश जो हिंदी है प्रेजेंट में बोला वह खेलता है, वह खेलता है, लेकिन उधर मैंने पास्ट में बोला वह खेला,
वह खेला, पास्ट में खेला। वह खेलता है, रोजाना खेलता है, कभी कभी खेलता है, या खेलता ही रहता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको किसी की हैबिट वगैरह बतानी है या फिर ऐसा काम जो नेचुरली होता है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेला, ही प्लेड, ठीक है। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। हम इंग्लिश बोलते हैं, तो कैसे बोलेंगे? वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश। हमने इंग्लिश बोली, वी स्पोक इंग्लिश, वी स्पोक इंग्लिश। वह रोज बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट डेली, वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, इन दोनों सेंटेंसेज में जो हमने बनाए हैं प्रेजेंट और पास्ट में, इनमें क्या है? देखिए, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, प्ले की प्लेड, गो की वेंट सेकंड फॉर्म है, स्पीक की स्पोक सेकंड फॉर्म है, और इधर भी वेंट है, मतलब सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। टेंसेज में पास्ट का इंडेफिनिट ही इकलौता ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। इससे आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इधर देखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब है उसमें एस या ईएस लगा हुआ है या फिर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेज को इंग्लिश में पहचान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, अब चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम कंटिन्यूटी में है प्रेजेंट में, या कंटिन्यूटी में था पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट की हम बात करेंगे। फ्यूचर की यदि हम बोले तो कोई काम आने वाले समय में कंटिन्यूटी में होगा, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी इज एम आर, पास्ट में कौन सी लगेगी? वाज वर आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, पास्ट में भी यही लगेगा। प्रेजेंट का मतलब है कि काम चल रहा है, काम हो रहा है प्रेजेंट में। पास्ट का मतलब है कि काम पास्ट में चल रहा था, पास्ट में हो रहा था कोई काम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके जो स्ट्रक्चर है उसको समझ सकते हैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको यहाँ पर रख देनी है, ये जो वर्ब है यहाँ पर रख देनी है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आपके सेंटेंस में दिखेंगे, वहां से आपको उठाकर इनको यहाँ पर लगा देना है। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए। उससे पहले देखिए यहाँ पर ये जो आपको ये इजमार वाजवर है, इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। अब जैसे आपको पता है कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, फिर चाहे वो आपका जो है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सब में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। इज और वाज आपके किस किस के साथ इस्तेमाल होंगे? ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। आर और वर को आप बाकी जितने भी बच जाते हैं उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम हैज हैव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और हैड के बारे में पढ़ेंगे। इनमें देखिए, इनमें आपको क्या करना है, हैज का इस्तेमाल वहीं पर होगा जहां पर ये हो रहा था ना, इज और वाज इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि ही, सी, इट के साथ हैज लगेगा। हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आर और वर का जहां पर इस्तेमाल होगा वहां पर हैव का होगा, और डिड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, सभी के साथ, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि भैया इसको पर्टिकुलर उसके ही साथ इस्तेमाल करो, आप इसको कहीं पर भी लगाओ, आप इसको ही, सी, इट में लगाओ, आई, वी, यू, दे में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको? हेड को। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो बतानी जरूरी थी, जिससे कि आपको आगे जब सेंटेंस बनाए तो कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए, इधर प्रेजेंट के हैं और इधर पास्ट के हैं, कंटिन्यूअस के, ठीक है। देखिए, कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, जैसे कि वह खेल रहा है। किसी ने आपसे पूछा कि भैया आपका छोटा भाई कहां पर है, आपने बोला वो तो खेल रहा है, यानी कि उसने प्रेजेंट के बारे में पूछा तो आपने भी प्रेजेंट के बारे में बता दिया कि वो प्रेजेंट में खेल रहा है। यदि वो पास्ट के बारे में पूछे कि आपका छोटा भाई कहां था, पास्ट में कहां था, आप बोलोगे कि वो खेल रहा था, है ना। तो पास्ट में कोई चीज कंटिन्यूटी में थी तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब वह खेल रहा है तो हम बोल सकते हैं ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, प्ले में आईएनजी लगा दिया, ठीक है, प्ले आपकी वर्ब है। वह खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था पास्ट में, ही वाज गोइंग टू मार्केट। आपने देखा सब कुछ सेम है, मैंने सेम एग्जांपल्स पास्ट में लिए हैं, सब कुछ सेम है, पूरा सेंटेंस सेम है, सिर्फ चेंज कहां पर आया है? हेल्पिंग वर्ब में। तो हमने क्या किया, सिर्फ देखिए इज के स्थान पर यहां पर क्या लिख दिया? वाज। सेंटेंस पास्ट में बन गया, बाकी ही भी है, प्लेइंग भी है। इधर देखिए इज के स्थान पर यहां पर हमने लिख दिया वाज, ही भी है, गोइंग टू स्कूल भी है, ही भी है, गोइंग टू स्कूल भी है, सब कुछ सेम है।
हम इंग्लिश बोल रहे हैं, यहाँ पर आर के स्थान पर हमने लिख दिया वर, बाकी सब कुछ है वी स्पीकिंग इंग्लिश सब कुछ है। वह बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर हमने इज के स्थान पर क्या लिख दिया, वाज, बाकी सब कुछ मैच हो गया है ना। तो देखिए सब कुछ मैच हो रहा है, सिर्फ एक चीज हेल्पिंग वर्ब। तो इससे हमें ये पता चला कि किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में या पास्ट से प्रेजेंट में लेकर जाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को आपको चेंज करना है। यदि आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दोगे तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपका जिसमें आप करना चाहते हैं उसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। अब चलिए एक बार परफेक्ट को देखते हैं। देखिए परफेक्ट में जो प्रेजेंट और पास्ट है, प्रेजेंट में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट में हैड है। दोनों में ही वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहां पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहां पर, ठीक है, जब आप सेंटेंस को बनाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि काम खत्म हो गया है प्रेजेंट तक, या प्रेजेंट तक कोई काम शुरू हो गया है, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट में कोई काम खत्म हो गया था पास्ट में या शुरू हो गया था, उसमें हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनसे आप हिंदी में पहचान सकते हैं, जैसे कि चुका है, लिया है, दिया है, किया है ना। उसके बाद ली है, दी है, की है, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं, यदि आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं तो इनसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट का है। यदि है के स्थान पर कहीं पर था आता है तो आप पहचान लोगे कि भैया हिंदी में पहचान ही लोगे कि सेंटेंस किसका है, पास्ट का है। जैसे कि चुका था, लिया था, दिया था, किया था, ली है, ली थी, दी थी, की थी, मतलब पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि वह खेल चुका है, खेलने का काम उसने खत्म कर दिया है, वैसे भी चुका है आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे ही हैज प्लेड। अब हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की, देखिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड। वहां पर देखिए हैज है, यहां पर है हैड, तो हमने क्या किया, सिर्फ हैज को यानी कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके हैड लिख दिया, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट में आ गया। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। यहां पर भी हमने हैज हैव के स्थान पर सिर्फ हैड का इस्तेमाल कर दिया और हमारा सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट में आ गया। अच्छा, प्रेजेंट से पास्ट में इस तरह से आते हैं। अब चलिए एक बार पास्ट से प्रेजेंट में देखते हैं। हम अंग्रेजी बोल चुके थे, वी हैड स्पोकन इंग्लिश, है ना। अब हमें इसको प्रेजेंट में लेकर जाना है तो ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ेगी, हैज हैव लगाना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे, वी हैव स्पोकन इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल चुके हैं। वी हैव स्पोकन इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल चुके हैं, ठीक है। वह बाजार गया है, ही हैज गॉन टू मार्केट। वह बाजार गया था या फिर जा चुका था, कैसा भी आप बोल सकते हैं। ही हैड गॉन टू मार्केट, ही हैड गॉन टू मार्केट। तो इस तरह से आप परफेक्ट टेंस को समझ सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट में आसानी से। फ्यूचर में कुछ नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव। जैसे कि वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड। वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव, जाने को कहते हैं गॉन, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेज को फ्यूचर में भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पर हम देखने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट और पास्ट में देखिए, प्रेजेंट में हैज हैव के बाद बिन और पास्ट में हैड के बाद बिन का आपको इस्तेमाल करना है। इसमें देखिए हैज हैव यानी कि परफेक्ट, ये जो परफेक्ट आया ना आगे, इसकी इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की गई है। और जो कंटिन्यूअस आया ना, इसकी इसमें वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोनों में लगेगी, ठीक है। पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि किसी समय से काम चल रहा है, कोई काम किसी समय से चल रहा है, पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ। अब जैसे ये वीडियो जो है कम से कम 10-15 मिनट पहले स्टार्ट हो गई थी और अभी भी चली रही है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। और कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था, कुछ टाइम चला और फिर खत्म हो गया, ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। किसी समय से काम पास्ट में चल रहा था और वो खत्म हो गया पास्ट में। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और खेल रहा था तो हैज के स्थान पर आपको हैड लगा देना है, ही हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो आपको प्रेजेंट में हैज है और पास्ट में हैड का इस्तेमाल करना है। हम कल से इंग्लिश बोल रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश,
कल के, कल से, सिंस टुमारो आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम कल से इंग्लिश बोल रहे थे। वी हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। वह सुबह से बाजार जा रहा है। ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बाजार जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। तो प्रेजेंट के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, हैज और हैव में से किसी एक का आपके सब्जेक्ट के अनुसार, और पास्ट में हमें किसका इस्तेमाल करना है, हैड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। अब चलिए हमने जो सेंटेंसेस बनाए थे ना शुरू में, एक बार इनको देखते हैं कि हमने इनको बनाया कैसे, है ना। अब आपके ना अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए पापा आ गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो मैंने पापा को लिखा है यहाँ पर डैड, तो मैं बोल दिया डैड हैज कम। अब देखिए हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हो गया किसका, प्रेजेंट का। किसका हो गया, प्रेजेंट का। डैड हैड कम, अब देखिए हैज हैव के स्थान पर हैड लिखा है, तो मतलब सेंटेंस किसका बन गया, पास्ट का बन गया, है ना। डैड विल हैव कम, विल हैव यानी कि फ्यूचर का बन गया। इस तरह से पहचान सकते हैं। वह खेल रहा था, पहले ही पास्ट का है तो बोल देंगे ही वाज प्लेइंग, क्योंकि पास्ट में हम वाज वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वह खेल रहा है प्रेजेंट का, तो वाज वर के स्थान पर इज लिख देंगे, सेंटेंस आपका किसका बन जाएगा, प्रेजेंट का बन जाएगा। ही विल बी प्लेइंग, विल बी का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। तो एक सेंटेंस को आप जैसे भी बनाना है, सिर्फ आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है, आपका सेंटेंस बनकर रेडी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी उसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि वह, चलो इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं लिखेंगे, सेंटेंस को इंग्लिश में ही करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम इंग्लिश में देखेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए यहां पर हम लिखेंगे ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड। ये हो गया किसमें, ये हो गया आपका प्रेजेंट में। किसमें हो गया, प्रेजेंट में हो गया। यदि इसी को हमें पास्ट में बनाना पड़े, इसी को हमें फ्यूचर में बनाना पड़े, तो कैसे बनाएंगे। देखिए पास्ट में बनाने के लिए हमें क्या करना है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगानी, सब कुछ सेम रहेगा। तो ही हैज हैव के स्थान पर हम पास्ट में हैड का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। ही हैज प्लेड। फ्यूचर में बनाने के लिए ही विल हैव, ठीक है, विल हैव, और उसके बाद लिख देंगे प्लेड, ही विल हैव प्लेड, ठीक है। तो अब ये किसका बन गया, फ्यूचर का। तो देखिए एक हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में बन गया। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल और लेंगे और फिर वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम लिखेंगे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा यहाँ में देखिए ये जो आईएनजी लगा हुआ है प्लेइंग में, तो पहले हमें पता चला है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसी को यदि पास्ट में लेकर जाना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इजम मार्क के स्थान पर आपको किसका इस्तेमाल करना है, वाज वर का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस आपका पास्ट के कंटिन्यूअस में अपना आ जाएगा। और यदि आप वाज वर के स्थान पर विल बी का इस्तेमाल कर देते हैं, तो आपका सेंटेंस किस में पहुंच जाएगा, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को एक को ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अब चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूं, वह घर गया है, वह घर गया है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी और कौन सा टेंस है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।